एक्सरसाइज 5.2 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, आपको पर्सन 3 से 8 तक समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है, यानी जो आपका समिश्र संख्या इसका ध्रुवीय रूप लिखना है। तो देखिए कैसे क्या करते हैं पूरा समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ये रियल भाग है, ये आपका इमेजिनरी भाग है। तो इसको देखिए मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आपका -1, ठीक है। यानी -1 को है जो मैं यहाँ पे इस प्रकार से 1 के साथ अंदर ले लिया। अब ऐसा क्योंकि अभी आपको समझ आएगा। अब उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर माना आपका जो पहला यहाँ पर भाग है, यानी जो रियल भाग है, उसको आपको r cos थीटा के बराबर लेना है। और जो दूसरा भाग है यहाँ पर, इसमें जो आयोटा के साथ है कौन है -1, उसको r sin थीटा के बराबर लेना है। ओके, उसके बाद आपका टारगेट है यहाँ पर r का वैल्यू निकालना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया, r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर आपका दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो रहा है। अब देखो यहाँ r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। r स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखो हमेशा माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस का हो जाता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना 2 आ गया। यहाँ पर हम दोस्तों जानते हैं कि आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यानी आपका यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, r स्क्वायर बराबर कितना 2 आ गया। जब हम r का स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्तों दूसरी ओर क्या आएगा, अंडूट आएगा। अंडूट के साथ क्या आता है दोस्तों, आपका प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर हम प्लस साइन ही लेंगे क्योंकि जो आपका r है वो क्या रहता है, ग्रेटर देन यहाँ पर 0 रहता है। ओके, ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है। यह आने के बाद हमें क्या करना है, यह जो r आपका निकला है इसका वैल्यू यहाँ उठाकर पुट करना है। तो r का वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाता है, √2 कोस थीटा बराबर कितना आपका 1 है, तथा √2 साइन थीटा बराबर कितना है आपका दोस्तों -1 है। यानी यहाँ से देखिए आपका कोस थीटा बराबर 1/√2 आ गया, तथा साइन थीटा बराबर कितना -√1/2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण गेम होने वाला है। गेम क्या होने वाला है इसको समझिए। यहाँ साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव है और कोस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे हम कोस थीटा का मान धनात्मक है तथा साइन थीटा का मान ऋणात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका थीटा कौन से चतुर्थांश में है इसको समझिए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं, इसको यदि आपने समझ लिया तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो समाप्त होने वाली है। एकदम अच्छे से समझो। देखिए आपके पास यहाँ पर 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक, इसमें आपका टेन, इसको ऐसे याद रख सकते हैं ASTC, इसमें आपका कोस पॉजिटिव होता है, और कोस के अलावा बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी यहाँ पे कोस पॉजिटिव कौन से में आता है दोस्तों, कोस पॉजिटिव आया नहीं धनात्मक आया, वो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में। साइन नेगेटिव आया है
तो अब देखो यहाँ कोस क्या शो कर रहा है, फर्स्ट या सेकंड शो कर रहा है, साइन नेगेटिव आया है, इसने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि आपका यहाँ पर थीटा किस में है, फोर्थ में है, 4/4। ओके, समझ आ गया। अगेन बताना चाहूँगा स्थित है, ठीक है। दोबारा बताना चाहूँगा मैं, मेरी बात को समझिए। यहाँ पर देखो थीटा जैसे यहाँ है तो आपका सभी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन थीटा जैसे यहाँ आ गया, कौन से, 4/4 में, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा आपका यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में लिया जा रहा है, यानी माइनस थीटा। तो हम जानते हैं कि माइनस थीटा बराबर दोस्तों आपका कोस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा बराबर आपका माइनस साइन थीटा होता है। या इस बात से आप समझना नहीं चाहते हैं तो इसको एज इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ASTC से। कोस पॉजिटिव आया है और साइन नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका इसमें है एंगल, ठीक है। सपोज उल्टा सोचिए, साइन पॉजिटिव आता, कोस नेगेटिव आता, तो एंगल किस में होता, इसमें होता। दोनों नेगेटिव मतलब एंगल इसमें। तो ये ज़्यादा कंडीशन नहीं है, 2-3 कंडीशन, वो आप याद करेंगे तो याद भी हो जाएगी। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा के वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पर देखो हम है जो अपना, अर्थात थीटा बराबर, हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों। आपका कोस 1/√2 कब आता है, आपका कोस π/4 के लिए क्या आता है, 1/√2 आता है। और ये कितना दे रखा है, इक्वल टू देखिए 1/√2 कोस थीटा दे रखा है, यानी थीटा बराबर यहाँ कितना है दोस्तों, आपका π/4 है। थीटा बराबर कितना है, π/4 है। और ये π/4 किसका है, ये ध्यान रखो, यहाँ देखो माइनस, इस साइन के लिए बात करेंगे तो साइन आपका यहाँ ऐसे समझिए, साइन π/4 दोस्तों आपका कितना होता है, 1/√2 होता है। और ये बार माइनस साइन है, ठीक है। तो इस माइनस साइन को हम अंदर ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन माइनस π/4, कहाँ से, अपना इस फॉर्मूले से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका थीटा बराबर कितना बनेगा, इसके अनुसार जो डिसाइड कर रहा है नहीं कौन से चतुर्थांश में, उसके अनुसार लेना है, कितना, -π/4 बनेगा। ओके, या इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में हमने थीटा क्या लिया, उल्टा लिया है, तो जो थीटा का वैल्यू उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ओके, ये बात हो गई यहाँ पर आपका, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से हो रहा है, देखो। अब उसके बाद ये जैसे थीटा का वैल्यू आ गया तो हम क्या लिखेंगे, इसका ध्रुवीय रूप लिखेंगे। तो ध्रुवीय रूप में देखो हम z बराबर क्या लिखते हैं, z बराबर लिखते हैं दोस्तों आपका r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं। r की जगह दोस्तों कितना निकला है, यहाँ से √2 निकला है, ओके। और थीटा की जगह आपका -π/4 निकला है, आयोटा साइन -π/4, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो √2 कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है यानी इवन फंक्शन है, तो कोस π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 आ गया। अब देखिए इसका निरूपण करना सबसे महत्वपूर्ण है, ओके। इसको लिखना है, एंगल आपका किस में आया दोस्तों, यहाँ से हमने लिखा है चौथे चतुर्थांश में आया, यानी आपका थीटा कहाँ पर स्थित है, यहाँ चौथे में स्थित है। और इसका हमें पॉइंट लिखना है। पॉइंट कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों, ये होता है, यहाँ से x बराबर कितना है, 1 है। और x को कौन से पोजीशन पे लिखा जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे। y के बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ से -1 है, ओके। तो ये है जो इसका दोस्तों क्या हो गया, द्विरूपीय निरूपण हो गया। यहाँ आपका ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ओके। बस ये इतना ही क्वेश्चन है जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया है। धन्यवाद।